रामपुर के सैफनी नगर पंचायत में अध्यक्ष फैजान खान पर सरकारी धन का निजी उपयोग करने का गंभीर आरोप लगा है और सभासदों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज करने की मांग की है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मामले की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है और अध्यक्ष फैजान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है। अब सैफनी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और शासन के फैसले का इंतजार है। मेरा नाम अजीम अहमद है, मैं वार्ड नंबर 15 से सभासद हूँ। हमने चेयरमैन साहब के खिलाफ जो अनियमितताएं बरत रहे थे नगर पंचायत के जो विकास कार्य हैं उसकी शिकायत हमने डीएम साहब कमिश्नर साहब से की थी। कमिश्नर साहब ने इसकी जांच कमेटी बनाई, उसकी कमेटी जांच करने के बाद में पुष्टि करके शासन को भेज दी है। वो अब हम यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे पर रमजान के महीने में नगर निगम और उसकी सुरक्षा टीम ने सड़क किनारे फल बेच रहे गरीब विक्रेताओं के ठेलों को तोड़ दिया और फल को नाले में फेंक दिया। इस कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने गलत और अत्यधिक कड़ी बताया है। तस्वीर महल कहला था एक, हाँ छोड़िए जो कर्नल है फौजी साहब है इनकी आई है और वो नाले में गिर गए, उनके सर में भी चोट है। नाले में जो गिरे उनका नाम है पप्पू भाई, वो ठेले वाले ही है। वो भी उन्हें लेके उठा के ले गए नाले में इन्हें हाथापाई हुई है इन्हीं के अंदर। मसला ये है कि हम मुसलमान हैं और जो हिंदू है, इस मारे इन्हों से कुछ नहीं किया जाता है, हमसे बोला जाता है क्योंकि ये सब सारी हिंदुओं की है ना, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। और हमने बोला कि हमारा फाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं आगे। उसके बाद भी हमारा माल फेंक दिया और ढकेले तोड़ के ले जा रहे हैं। बताओ हम कहाँ पे जाए? हमें एक जगह दे दो, हम वहाँ पे आगे लगा लेंगे ढकेल, कहीं तो मरेंगे हम। जगह है, जगह में आपने पहले हमसे ये आगे ऊपर लगाइए, तो ऊपर लग रही थी, ऊपर से भी हटवा दी। कभी कोई नीचे कह जाता कि यहाँ लगा लो, कभी कोई कहता ऊपर लगाओ कि पटिया डल जाएंगी तो आप नाले पे लगा लेना। सारा मकसद है पैसा लेना और कुछ ना है। और इनका कसूर क्या है कि ये शाम को जब वो जाते हैं तो उनको थैली में पैसे नहीं देते, फल दे दें फ्री के। सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि फ्री के फल दे दो। पूरे शहर में कहीं पे भी फड़ ना लगे तब तो मैं ये मानूंगा कि ये हरकत इनकी जायज है। लेकिन अगर आप कहीं पे पैसे ले रहे हो, कहीं पे पैसे नहीं मिल रहे या चीजें नहीं मिल रही, वहां पे लोग हटा रहे हो, तो ये आपके ऊपर लानत है और आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। इसमें इनको कोई राइट नहीं है, ये जो इन्होंने फर्जी पुलिस बना ली है अपनी, इसे कोई राइट नहीं है। बेचारे दो पैसे कमाने वाले लोग रोड पे बराबर में खड़े होकर के अपने परिवार को पाल रहे हैं और ये भ्रष्ट नगर निगम इनकी रोजी रोटी चला। और देखिए एक तरफा कार्रवाई, दूसरे धर्म के लोग भी ढकेल लगाए हुए हैं, लेकिन नगर निगम की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, उन पे भी जाके कार्रवाई कर ले। न्यायपालिका के सामने का मामला, पूरा न्यायपालिका के सामने सड़क पर पूरी तरह से जाम लगा रहता है। वहाँ तो तुम्हारी आंखें नहीं जाती, वहाँ तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारा चाबुक सिर्फ गरीब रेहड़ी पेटरी वालों पे चलेगा। ये नगर निगम जनता के पैसे की खुली लूट का खुली छूट कर रहा है और हम इस बात का निषेध करते हैं क्योंकि इस तरह से हम गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर तुम्हें अटैक नहीं करने देंगे। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में मंठा माइनर के पास धनराज पैदल अपने गांव जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा है। हादसे ने परिवार और गांव को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया है। 22 तारीख को भी रात में 11:50 पे एक धनंजय कुमार सनाब उम्र लगभग 28 साल की होगी, जो कि वन मरौली गांव का रहने वाला था, ब्रॉड डेथ तो उसको यहाँ पे लाया गया। गाजीपुर में बिजली बिल राहत योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी नजदीक आते ही विद्युत विभाग ने वसूली में धीमी गति पर सख्त कार्रवाई की और जंगीपुर की अधिशासी अभियंता पीके तिवारी ने 2 एसडीओ को कारण बताओ नोटिस और 5 जेई को चेतावनी पत्र जारी किया है। विभाग ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने और बकाया वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
आज ओटीएस के क्रम में आज मैंने अपने सारे सब डिवीजन 5 सब डिवीजन के उपखंड अधिकारी 21 बिजली घर के हमारे 13 अवर अभियंता और सभी सरकारी लाइनमैन को हमने समीक्षा बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक में मुख्य मुद्दा था ओटीएस की प्रगति, विद्युत चोरी के प्रकरणों की प्रगति, विद्युत सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश, गर्मी के आने के क्रम में जो अनुरक्षण माह चल रहा है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में अमरगढ़ कस्बे से लौट रहे एयरफोर्स के जवान और उनके शिक्षक पिता को बारातियों ने सड़क पर बेरहमी से पीटा। विवाद तब हुआ जब घुड़चढ़ी के इस दौरान रास्ता बंद होने पर जवान ने कार का हॉर्न बजाया। दूसरे पक्ष का दावा है कि कार की टक्कर से कुछ लोग घायल हुए और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक रास्ते पर जो है घुड़चढ़ी का प्रोग्राम चल रहा था और उसके जो है बाराती जा रहे थे और दूसरे तरफ से जो है एक गाड़ी सवार पिता पुत्र, जिसमें पिता जो है सरकारी अध्यापक और पुत्र सेना में जवान है, उन्होंने अपनी चारपहिया गाड़ी उस बारात के रास्ते से निकालने की कोशिश की, जिसपे मौके पे मौजूद बारातियों द्वारा गाड़ी को जो है किसी दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहा गया। इस पर दोनों पक्षों को विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। इस संबंध में पिता पुत्र की तहरीर पर थाना जहांगीराबाद पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा बाराती पक्ष की तरफ से भी चोटें हैं, जिसके तहरीर की सूचना पर एनसीआर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बुलंदशहर नगर के गांधी बाल निकेतन विद्यालय में यूपी बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत हो गई। सुबह परीक्षा की पहली पाली के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे क्लासरूम में ही गिर पड़े। शिक्षक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हृदयघात बताया गया है। घटना से विद्यालय और शिक्षा विभाग में शोक की लहर है, जबकि परिवार में भी गहरा दुख है। हमारा एक विद्यालय है गांधी बाल निकेतन इंटर कॉलेज, वहाँ पे आज जो है अंग्रेजी विषय का पेपर चल रहा था। कक्ष संख्या 4 में श्री सुरेंद्र पाल जी हैं, तो वो अचानक जो है कक्ष में ही ड्यूटी कर रहे थे और बिल्कुल स्वस्थ थे। अचानक वो गिरे और फिर गिरे जैसे तो तुरंत जो है स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और वो स्कूल का स्टाफ पूरा लेके उन्हें जो है जिला अस्पताल ले गया। मुश्किल से आप देखे होंगे 500 मीटर की दूरी पे जिला हॉस्पिटल है। तत्काल उन्हें ले गया, लेकिन वहाँ पे जब गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ा अब उनका कहना है डॉक्टर्स का कि जो है कार्डियो अरेस्ट आया है, तो उस कारण से जो है डेथ हुई है। और अमरोहा जिले में लगभग 50 अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रशासन इन भट्टों पर कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है। और दुजेंद्र सिंह और अन्य ग्रामीणों ने कहा है कि अवैध भट्टों से सरकार को रॉयल्टी और जीएसटी का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सख्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये है भट्टे वालों के खिलाफ, जो भट्टे अभी चल रहे हैं उनके लिए। हम डीएम साहब से पहले मिले थे एक हफ्ता पहले, उन्होंने हमें कहा था कि हम भट्टे बंद करवा देंगे, पर खाना पूरी हुई ना जीएसटी जमा है ना रॉयल्टी जमा, भट्टे चल रहे हैं अवैध रूप से। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई अवैध भट्टा नहीं चलेगा, उसके बाद चलना है। हम इस चाहते हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध तो अभी मुझे लग रहा चल रहे होंगे 40-50 भट्टे चल रहे होंगे। इससे पहले भी आपने कोई शिकायत की थी? पहले करी थी एक हफ्ता पहले। कोई एक्शन नहीं लिया? बस वो खानापूरी हुई, दिखावा हुआ आग बुझाने का। जबकि उन भट्टों में आज भी आग चल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? वही चालू भट्टे बंद होने चाहिए सब। अपने एनओसी अवैध भट्टे होने चाहिए, एनओसी ले लो, चला लो, हमें कोई उसमें परेशानी नहीं। और शाहजहांपुर में एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कटरा पुलिस ने लगभग 1 किलो स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हुलास नगला ओवरब्रिज के पास कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में योगेश मौर्य, सत्यवीर, संजय और हरिशंकर शामिल हैं। बरामद स्मैक डॉली के साथ सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।
और लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में के ग्राम बेला कला में एक आदमखोर तेंदुए ने खेत में काम कर रहे अरविंद कुमार पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर जिला अस्पताल और बाद में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर कार्रवाई में ढील का आरोप लगाया है। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी और तेंदुए के लोकेशन ट्रैक करने का दावा किया, लेकिन भय के कारण ग्रामीण अकेले खेतों में जाने से अभी भी डर रहे हैं। टाइगर 3 महीना से ये बिल्कुल अधिक करे पड़े है। 3 जन के नोची ने, हमारी बिटिया का नोची अभी आज क्या हमारा जेठाऊ को नोची आके चली गई। ना जंगल वाला सुन रहे हैं, ना जंगल वाला ने क्या अधिकारी सुन रहे हैं। क्या आपको अपनी सूचना दी है? हाँ दी, 2 चक्कर में फोन कर चुके हैं। हाँ, सारे नंबर हमें तो रखे हैं, कोई अभी तक आया नहीं है, कोई नहीं आया है। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।